हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ फ्लावर्स यानी कि कोई भी जो पुष्प होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कौन कौन से उसके भाग हैं, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक पुष्प की स्ट्रक्चर्स दी गई हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो बीच वाला जो पार्ट है ये है ओवेरी, और ये जो दूसरे नंबर का जो पार्ट है वो है स्टाइल। तो ये ओवेरी और ऊपर की जो स्टिग्मा है इसको बीच में जोड़ने वाली है स्टाइल। इसके बाद जो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है इस तरह की होती है, आप ध्यान से देखिए। नीचे वाला जो खुला हुआ है ये स्ट्रक्चर है ओवेरी, और इस तरह की जो है ये ऊपर वाला पार्ट है ये है स्टिग्मा। इसके बाद चौथा जो स्ट्रक्चर हमारी जो पिस्टिल है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी ओवेरी और ये स्टाइल और स्टिग्मा, ऊपर वाली स्टिग्मा है, स्टिग्मा और ओवेरी और स्टाइल तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके पिस्टिल बनाते हैं। तो ये पिस्टिल जो है ये एक प्रकार का फीमेल पार्ट है। इसके बाद हम एंथर की बात कर लेते हैं। ये जो दिख रहे हैं पीले पीले रंग के, ये क्या है, एंथर है। ये क्या है, एंथर है। इनको एंथर कहते हैं। इन्हीं एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। और इसके बाद फिलामेंट की बात करें तो ये जो एंथर है, इस तरह के एंथर हैं। इन एंथर्स के ऊपर जो ये तंतु जैसी स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट के बाद जो स्टेमेन, तो ये जो पूरा का पूरा फिलामेंट प्लस जो एंथर है, इस फिलामेंट और एंथर वाले पूरे के पूरे पार्ट को हम कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं, स्टेमेन। तो स्टेमेन एक प्रकार का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और पेटल्स, देखिए जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये पेटल्स कहलाते हैं। और ये जो हरे हरे कलर्ड हैं इनको बोलते हैं सेपल। तो ये जो है, सॉरी, ये हरे हरे हैं ये है सेपल, और ये जो कलर्ड हैं ये क्या है, पेटल्स है। ठीक है, ये जो कलर्ड दिख रहे हैं ना ये वाले, ये कलर्ड जो हैं ये पेटल्स हैं, रंग बिरंगे होते हैं। जैसे यहाँ चाइना रोज का जो पुष्प है इसके अंदर जो है पेटल्स ये पिंक कलर के हैं, यहाँ पे रेड कलर के हैं, जबकि गुलाब के अंदर येलो भी होते हैं। अलग अलग गुलाब के अंदर अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे पिंक कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं, सरसों के अंदर येलो कलर के होते हैं। तो ये जो पेटल्स हो गए। इसके बाद सेपल्स, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं ये है सेपल्स। ये ग्रीन क्या है, ये सेपल हैं। और ओव्यूल्स, ये बीच में इस तरह के अंडे जो स्ट्रक्चर दिख रही है ओवेरी के अंदर, इस तरह की ओवेरी के अंदर ये दिख रहे हैं, ये है ओव्यूल्स। और 11 नंबर पे यहाँ पे रिसेप्टर्स। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये रिसेप्टर्स है, ये थैलेमस वाला पार्ट है रिसेप्टर। ये तो फ्लावर की स्ट्रक्चर्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण इसकी जानकारी लेते हैं फ्लावर्स के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने और ओव्यूल्स, ये बीच में इस तरह के अंडे जो स्ट्रक्चर दिख रही है ओवेरी के अंदर, इस तरह की ओवेरी के अंदर ये दिख रहे हैं, ये है ओव्यूल्स। और 11 नंबर पे यहाँ पे रिसेप्टर्स। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये रिसेप्टर्स है, ये थैलेमस वाला पार्ट है रिसेप्टर। ये तो फ्लावर की स्ट्रक्चर्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण इसकी जानकारी लेते हैं फ्लावर्स के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो स्टेमेन जो है ये मेल वाला पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट एक तो है मेल वाला, इसके अंदर मेल गेमेट्स रहेंगे एंथर के अंदर, और एक है ये है फीमेल वाला। तो फीमेल वाला और एक मेल वाला, ये दोनों ही पार्ट की स्टडी यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो देखिए मेल वाले पार्ट के अंदर क्या है, एंथर है ये, उसके बाद फिलामेंट, और ये जहाँ जुड़ा रहता है इसको कनेक्टिव बोलते हैं। जबकि जो पिस्टिल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो पिस्टिल के अंदर ये ओवेरी है, और ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। स्टाइल है ये स्टाइल है। और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है स्टिग्मा। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ओवेरी, ये पूरी ओवेरी, ये स्टाइल है, और ये है स्टिग्मा। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या है, फिलामेंट है और एंथर है। फिलामेंट और एंथर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्टेमेन को। किसको बनाते हैं, स्टेमेन को। तो यहाँ स्पष्ट हो गया स्टेमेन कैसे बनता है। स्टेमेन बनता है फिलामेंट्स और एंथर से, जबकि पिस्टिल बनता है ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा से। ये स्टिग्मा पर ही जो पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं यहीं पे,
एंथर से यहाँ से यहाँ लैंड कर जाते हैं, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके पार्ट्स देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके, पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं। द केलिक्स, केलिक्स यानी कि जो ग्रीन होते हैं वो, कोरोला जो कि कलर्ड होते हैं वो, एंड्रोशियम्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 4 पार्ट हैं फ्लावर के मुख्यतः। 4 वॉल ऑफ द मॉडिफाइड लीव्स, ये सभी पुष्प एक प्रकार का मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फ्लावर्स, ये चारों मिलकर फ्लावर्स बनाते हैं यानी पुष्प का निर्माण करते हैं। द सेपल्स, जो ग्रीन जो होते हैं वो होते हैं सेपल्स, सबसे नीचे होते हैं इस तरह से, वो सेपल्स हैं। फिर है पेटल्स, तो जो कलर्ड होते हैं इस तरह के वो पेटल्स होते हैं फ्लावर के अंदर। उसके बाद स्टेमन, स्टेमन से आप सभी को भी बता ही दिया मैंने, इस तरह के स्टेमन्स होते हैं, इसमें एंथर्स फिलामेंट्स होते हैं। और पिस्टिल, पिस्टिल जो कि इस तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फ्लावर्स के अंदर स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी तीनों मिला के पिस्टिल बनाते हैं। रेस्पेक्टली कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ फ्लावर, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लावर्स का निर्माण करते हैं। ईच ऑफ द वुल्स, यानी कि सभी मिलकर फ्लावर्स का निर्माण करते हैं। द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर मेंशन बिलो, डिफरेंट पार्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेटल्स की। तो जो पेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं और यही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर, देखिए पिस्टिल और स्टेमन रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पेटल और सेपल ये वेजिटेटिव पार्ट है। द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेटल्स के बारे में, उसके बाद सेपल्स के बारे में। तो पेटल्स क्या हैं, किस तरह के पेटल्स होते हैं, देखिए पेटल्स जो होते हैं, दिस इज अ ब्राइट कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं और अट्रैक्ट द बीज यानी कि मधुमक्खी को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, द बर्ड पक्षियों को अट्रैक्ट करते हैं। द कलर ऑफ पेटल्स वेरीज, वेरीज का मतलब अलग अलग होते हैं, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं। जैसे सरसों के अंदर पीले रंग के होते हैं और गुलाब के अंदर गुलाबी भी होते हैं, वाइट भी होते हैं। सम आर ब्राइट, कुछ ब्राइट्स होते हैं, कुछ वाइल सम आर द पेल कलर्ड। Thus the petals help us to differentiate one flower from another। तो ये जो पेटल्स होते हैं डिफरेंट करते हैं अलग अलग फ्लावर्स को। जैसे इनके आधार पर हम सरसों के फूल देखते हैं तो येलो रंग के दिखते हैं, गुलाब जो होते हैं बहुत सारे वाइट होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, चाइना रोज रेड रंग का होता है। तो ये जो है पेटल्स के कारण ही पेटल्स क्या करते हैं, कलर्ड होते हैं। सेपल्स की बात करें तो ये हरे रंग के होते हैं, ग्रीन होते हैं। द सेपल्स आर द ग्रीन कलर्ड पार्ट बीनेथ द पेटल्स टू द प्रोटेक्ट रीचिंग बर्ड्स, यानी जब बर्ड्स होती कलिका आती है तो उसको बांधे रखते हैं। सम फ्लावर हैव फ्यूज्ड पेटल्स सेपल्स व्हाइल अ फ्यू हैव सेपरेटेड पेटल्स एंड सेपल्स। तो देखिए कुछ फ्लावर्स के अंदर सेपरेट पेटल्स और सेपल्स होते हैं, कुछ के अंदर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। ये जो कलर्ड जो हैं, ये कलर्ड जो हैं ये हैं सेपल्स, और ये कलर्ड जो हैं ये हैं, ये ग्रीन जो हैं ये हैं पेटल्स और सेपल्स। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर यहाँ दी गई हैं सेपल और पेटल्स की। पेटल्स जो होते हैं इनको दलपुंज भी कहते हैं, दल कहते हैं, तो सेपल्स जो होते हैं इनको बाह्यदल कहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया सेपल्स और पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं कलर्ड होते हैं, इनको दल भी बोलते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको दल भी कहते हैं, ठीक है, दलपुंज। और इनको बाह्य दल कहते हैं, सेपल्स को क्या कहते हैं, इनको बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना आपको हिंदी वर्ड बाह्य दल। नेक्स्ट देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हैं। The flower contains the plant's reproductive structures. In different plants, the number of the petals, sepals, stamen, pistil can vary. अलग अलग फ्लावर के अंदर इनकी संख्या अलग अलग होती है, पेटल, सेपल, स्टेमन और पिस्टिल की। The presence of these parts differentiate the flower into the complete और incomplete। अगर किसी फ्लावर के अंदर ये चारों पार्ट है तो वो complete है,
अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ फ्लावर इंक्लूड रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है इसके फ्लावर के, स्टेमेन और पिस्टिल। स्टेमेन पहले ही बता चुका हूँ मेल वाला पार्ट है, जबकि पिस्टिल फीमेल पार्ट। ए फ्लावर में हैव ओनली फीमेल पार्ट, ओनली मेल पार्ट और बोथ। कोई भी फ्लावर या तो उसके अंदर मेल पार्ट यानी कि स्टेमेन हो सकता है, या फीमेल पार्ट पिस्टिल हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। अगर मेल या फीमेल ही है तो वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और अगर दोनों ही है तो वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर कंसिस्ट, यानी कि फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किन किन से बनता है। ये स्ट्रक्चर स्टेमेन की, स्टेमेन के अंदर होते हैं फिलामेंट्स और एंथर, और ये यहाँ कनेक्टिव है। तो स्टेमेन दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इज आल्सो नोन एज द एंड्रोशियम्स, को एंड्रोशियम्स भी कहा जाता है। और कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। ये जो तंतु जैसे स्ट्रक्चर है ग्रीन, ये है फिलामेंट्स, और ये जिसके अंदर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये हैं एंथर्स। द एंथर इज द येलोविश, एंथर येलो कलर का होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंड द स्टोरिंग द पोलन्स, इसके अंदर पोलन्स होते हैं एंथर के अंदर। द फिलामेंट इज द सिलेंड्रिकल सीड लाइक ऑब्जेक्ट विच फंक्शन बाय द सपोर्टिंग द एंथर, ये एंथर को सपोर्ट प्रदान करती है। फिलामेंट्स तंतु होते हैं बारीक बारीक। और पिस्टिल क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पिस्टिल है इसके अंदर जो है ओवेरी, और ये जो है ये है स्टाइल, और ये ऊपर का जो इस तरह का स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर ही पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। दिस इज द इंटरमोस्ट पार्ट इन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर। तो ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच कंप्राइज थ्री पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा ऊपर वाला, फिर स्टाइल, और नीचे वाली है ओवेरी। दिस इज कलेक्टिव नाउन एज द पिस्टिल, इसको पूरी तरह से क्या बोलते हैं, पिस्टिल कहते हैं। तो ये तीनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनती है वो कहलाती है पिस्टिल। क्या कहते हैं इसको, पिस्टिल कहते हैं इसको। तीनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको पिस्टिल कहते हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा की बात करें, इट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द रिसेप्टिव टिप ऑफ द कार्पल्स, यानी कि ये जो कार्पल्स जो है फीमेल वाला पार्ट को कार्पल्स कहते हैं। इन द गाइनोशियम, गाइनोशियम्स भी कहते हैं इसको, यानी कि जायंग कहते हैं। और गाइनोशियम बोले तो जायंग, इसको जायंग भी कह सकते हैं अपन। गाइनोशियम पार्ट का सबसे टिप वाला पार्ट होता है ऊपर वाला। स्टाइल, ये जो बीच वाली जो है इसको स्टाइल कहते हैं। इट इज द लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्टाक दैट कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवेरी, ये स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करती है ये स्टाइल बीच की। ओवेरी सबसे नीचे है, ये इस तरह की ओवेरी है, और ऊपर की क्या है, ये है स्टिग्मा, और ये जो बीच वाली जो है ये है स्टाइल। तो स्टाइल जो है वो क्या करती है, स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करती है। अब ओवेरी की बात करते हैं जिसके अंदर ओवल होते हैं। इट इज द डक्टलेस, इसके ऊपर डक्टलेस होती है, कोई नली नहीं होती है। और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है दैट होल्ड अ लॉट ऑफ ओवल्स, इसके अंदर बहुत सारे ओवल्स होते हैं। इस तरह के ओवल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं डायग्राम के अंदर। और ओवल्स जब आगे मैच्योर होंगे तो ये सीड बनाते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर द सीड फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होगा टेक प्लेस। और यह जो ओवरी आगे जाके जब मैच्योर होगी तो ये फ्रूट का निर्माण करती है, यानी कि मैच्योर ओवरी या राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। नेक्स्ट देखिए वोल्स क्या है। वोल्स along with the vegetative and the reproductive part, a flower is also composed of the four walls which are largely responsible for a radial arrangement of a flower। तो देखिए इसमें आपको चारों पार्ट बताए थे, क्या क्या बताए थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो यहाँ पे ये जो है वेजिटेटिव पार्ट है और ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, यानी कि इसके अंदर स्टेमन और पिस्टिल जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अ टिपिकल फ्लावर हैज अ सर्कुलर सेक्शन विच ए कॉमन सेंटर, बीच में सेंटर होता है, विच कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व एंड द डिस्टिंग्विश फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लावर। देयर आर फोर वोल्स, यहाँ चार आपको बताई दिए मैंने क्लियर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम्स के बारे में। सबसे पहले हम कैलिक्स की बात करते हैं। तो कैलिक्स, ये जो ग्रीन जो होते हैं ये कैलिक्स होते हैं। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर, इट कंप्राइज द सेपल, ये सेपल से बने होते हैं जो है। एंड द टीनी लीव्स, इस पे छोटी छोटी पत्तियां होती है ग्रीन कलर की, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर।
दिस प्रोटेक्ट द फ्लावर्स, ये फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरीज, यानी कि जो यांत्रिक जो इंजरी होती है, यानी कि जो इस पे इंजरी होती है उससे सुरक्षा करती है, और डेसिक्सेशन एंड डेसिक्सेशन से भी इसकी सुरक्षा करती है। सम प्लांट हैव द कलर्ड सेपल्स, कुछ प्लांट्स के अंदर सेपल जो होते हैं कलर होते हैं, एंड द केलिक्स एंड आर कॉल्ड पेटलॉइड्स, यानी कि इसको पेटलॉइड्स कहते हैं, कैलिक्स वाले जो पार्ट को, ये सब जो मिल जाते हैं इसको पेटलॉइड्स कहते हैं, कलर्ड होते हैं। इफ द सेपल्स, यानी कि जो सेपल्स जो होते हैं, ये जो ग्रीन कलर के जो सेपल्स होते हैं, ग्रीन वाले, ये सेपल्स आर फ्री, अगर सेपल्स फ्री हैं यानी कि जॉइंट नहीं है, द कैलिक्स इज कॉल्ड पॉलीसेपेलस, यानी कि सब अगर अलग अलग हैं तो ये कहलाएंगे पॉलीसेपेलस। इफ दे आर यूनाइटेड, अगर ये सब आपस में जुड़े हैं तो ये कहलाते हैं गेमोसेपेलस। तो पॉलीसेपेलस और गेमोसेपेलस, यानी कि पृथक दली और संयुक्त दली हम इसको कह सकते हैं, सॉरी दली नहीं, यहाँ पे पृथक जो है बाह्य दल, क्योंकि इनको कैलिक्स को बाह्य दल बोलते हैं, पृथक बाह्य दल अगर सब अलग अलग हैं, फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं तो पॉलीसेपेलस, और आपस में जुड़े हुए हैं गुच्छे से तो गेमोसेपेलस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, इसको क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इफ द सेपल्स आर फ्री, अगर सेपल्स फ्री हैं, द कैलिक्स इज कॉल्ड पॉलीसेपेलस, और दे आर यूनाइटेड तो ये गेमोसेपेलस कहलाता है। इन मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर, द सेपल्स फॉल ऑफ द बिफोर द फ्लावर इवन ओपन, यानी कि फ्लावर के खुलने से पहले ही ये सेपल्स क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं फूली, और सच सेपल्स आर कॉल्ड केडुकस, यानी कि इस प्रकार के सेपल्स जो पहले ही गिर जाते हैं फ्लावर के मैच्योर होने से पहले, इनको केडुकस कहते हैं। इन सम द सेपल्स फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स गिरते हैं, फॉल अप होते हैं। सच सेपल्स आर कॉल्ड डेडिड्यूअस, तो डेडिड्यूअस किससे कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स हैं वो डिटेच होते हैं फ्लावर से। द परसिस्टेंट सेपल्स रिमेन अप टू द फ्रूटिंग स्टेज, यानी कि जो फ्रूटिंग स्टेज होती है, जो फल आने की अवस्था तक ये रहते हैं और सेपल्स। नेक्स्ट देखिए कोरोला क्या है। देखिए जो कलर्ड जो होते हैं इनको कोरोला कहते हैं, एक को इसको कोरोला कहते हैं। बहुत सारे जो कोरोला जो होते हैं इनको हम कहते हैं पेटल्स कहते हैं, इनको सभी कोरोलास को पेटल्स कहते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो पेटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ एक कोरोला की बात की जा रही है, इनको दल भी बोलते हैं, कोरोला का मतलब दल, और जब सभी कोरोला होते हैं दलपुंज कहते हैं। दिस इज द सेकंड वर्ड ऑफ अ फ्लावर, यानी कि जो कोरोला है ये क्या है, कैलिक्स जो है हमारा उसके बाद की दूसरे नंबर का सेकंड वर्ड है। इट इज कंटेन द पेटल्स, इसके ऊपर क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, यानी कि ये जो सारे जो कलर्ड होते हैं ना ये पेटल्स कहलाते हैं। विच सर्व टू मेन फंक्शन, की दो मुख्य कार्य हैं। अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, यानी कि जो कीट पतंगे होते हैं जिनकी वजह से पोलिनेशन का उनको अट्रैक्ट करते हैं, और प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जैसे स्टेमेन और पिस्टिल उनका प्रोटेक्शन करते हैं। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, यानी कि ये कलर्ड होते हैं, पेटल्स जो होते हैं यानी कि दल जो होते हैं दलपुंज बनाते हैं और कलर्ड होते हैं। और सेंटेड टू द अट्रैक्ट एनिमल्स, ये इनके ऊपर कलर्स होते हैं, सेंटेड होता है मतलब गंध होती है इनकी, और ये कीट पतंगों को अट्रैक्ट करते हैं। एंड द इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन, पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या करते हैं, सेंटेड टू द अट्रैक्ट करते हैं। कलर्ड भी होते हैं और सेंटेड भी होते हैं, मतलब इनकी खुशबू भी होती है और रंग भी होते हैं, और ये पोलिनेशन के लिए एनिमल्स को, इंसेक्ट को, हनी बी यानी कि मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। द कैलिक्स एंड कोरोला, यानी कि जो कैलिक्स जो होते हैं यानी कि बाह्य दल, और कोरोला यानी कि दल, आर कलेक्टिवली कॉल्ड, जब दोनों कलेक्टिव हो जाते हैं इसको पेरियंस कहते हैं, इसको बोलते हैं परिदल, परिदल पुंज। पेरियंस यानी कि परिदल पुंज कहते हैं जब दोनों ही, यानी कैलिक्स और कोरोला जब दोनों ही आपस में ये रहते हैं कलेक्टिव, यानी कि इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, पेरियंस कहते हैं। ओके, देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कोरोला, कोरोला के डिफरेंट फॉर्म है, यानी कि जो कलर्ड फूल होते हैं इनके, फाउंड इन द डिफरेंट फ्लावर्स। पॉलीपेटलस, यानी कि जब बहुत सारे अलग अलग होते हैं, रेगुलर्स होते हैं और पॉलीपेटलस कहलाते हैं।
पॉलीपेटलस इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब अनियमित, और गेमोपेटलस देखिए यहाँ पे संयुक्त दली और पृथक दली, पृथक दली और संयुक्त। गेमोपेटलस का मतलब सारे आपस में जुड़े हुए हैं रेगुलर रूप से, और सारे जुड़े हुए हैं इरेगुलर अनियमित रूप से। तो ये चार तरह के हो गए। एक तो पृथक यानी कि ये सब फ्रीली होते हैं, ये दोनों फ्रीली और रेगुलर नियमित, और फ्रीली और ये इरेगुलर। और ये गेमोपेटलस संयुक्त हैं, फ्रीली नहीं है, आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको संयुक्त दली कहते हैं। ये जुड़े रहते हैं। और रेगुलर का मतलब नियमित, संयुक्त और नियमित, और इरेगुलर का मतलब अनियमित। नेक्स्ट जो है हमारा स्टेमेंस क्या है, तो देखिए स्टेमेन इज आल्सो नोन एज द थर्ड वुल्स, यानी कि ये स्टेमेन जो है ये थर्ड वुल्स है। एंड्रोशियम जो है इनको एंड्रोशियम भी कहते हैं। द फ्लावर एंड इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फिलामेंट्स होते हैं इसके अंदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, एंथर ऑन द टॉप, पोलन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंथर, एंथर जो अंदर इसके अंदर पोलन प्रोड्यूस होते हैं, विच कंट्रीब्यूट द मेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द प्लांट, यानी कि जो यही जो पोलन जो होते हैं यही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स हैं एक तरह से, या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। ऑल द स्टेमन डू नॉट बियर फर्टाइल, यानी कि सभी जो स्टेमन्स जो होते हैं फर्टाइल्स के लिए योग्य नहीं होते हैं। देखिए जो एंथर है इसी के अंदर पोलन्स होते हैं, और ये पूरी तरह से स्टेमन कहलाता है जब एंथर्स को फिलामेंट से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अगला क्वेश्चन, कार्पेट, कार्पल्स क्या है। द कार्पल्स इज द फोर वूल ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट इन द सेंटर, यानी कि जिस चारों वूल्स यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों हैं। द कार्पल्स कंटेन द पिस्टिल, पिस्टिल भी होते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और इट कंप्राइज द ओवेरी, इसके अंदर ओवेरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है। द एग और द ओवल्स इज द प्रेजेंट इन ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो समटाइम द ओवेरी टर्न्स इनटू द फ्रूट्स, यानी ओवेरी किसमें बदल जाएगी, फ्रूट्स में। टू कीप द सीड द टॉप ऑफ द ओवेरी इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टाइल, जो लंबी सी स्ट्रक्चर है वो स्टाइल है। सपोर्ट द स्टिग्मा, सबसे ऊपर स्टिग्मा है। द डिस्पर्स्ड पोलन स्टिक्स टू द स्टिग्मा एंड द ट्रेवल्स डाउन टू द ओवरी थ्रू द स्टाइल्स, यानी जो पोलन्स जो होते हैं स्टिक हो जाते हैं स्टिग्मा पे और ट्रेवल करके नीचे की तरफ डाउन ट्रेवल करते हैं पोलन ट्यूब बनाते हुए और ओवरी तक पहुंच जाते हैं स्टाइल को क्रॉस करते हुए। दिस वाज द ओवरव्यू द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ पे। फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की क्या फंक्शन है। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स मेंशन बिलो, देखिए यहाँ पे गेमेटोफाइट्स डेवलपमेंट इन द फ्लावर, यानी गेमेट्स बनते हैं इनमें, और द फ्लावर कैन प्रोड्यूस द डिसेस्पोर, यहाँ पे डायस्पोर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन डायस्पोर्स बनाते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, द ओवरी ऑफ द फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट्स बना लेती है और इसी के अंदर सीड्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज दिस रिप्रोडक्शन, यानी कि इसका काम रिप्रोडक्शन है क्योंकि यही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दे हेल्प इन द यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स में हेल्प करते हैं उनको उनकी यूनिटी में। अगला काम है इसका, फ्लावर प्रोवाइड द नेक्टर्स, इसके अंदर नेक्टर्स होते हैं, मकरंद होते हैं, और सर्टेन द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स विच इन टर्न हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, यानी कि जो है पोलन से यानी पोलिनेशन होता है यहाँ पे। फ्लावर में प्रमोट द सेल्फिंग आई द यूनियंस ऑफ द स्पर्म्स एंड द एग फ्रॉम द सेम फ्लावर्स, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन आई यूनियन द स्पर्म्स एंड एग फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बताया है। जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर सेम फ्लावर्स में आते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरे वाले फ्लावर्स से आते हैं जब पोलन ग्रेन अनदर फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो इसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन क्या है देखिए, पोलिनेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है इन विच द पोलन्स यानी कि पोलन ग्रेन्स होते हैं आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पोलिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं
द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन कैन ओकर्स थ्रू अ डिफरेंट मीडियम, विभिन्न तरीके से पोलिनेशन हो सकता है। टेबल मेंशन बिलो डिस्क्राइब द पोलिनेशन अलोंग देयर पोलिनेशन एजेंट्स, यानी किन किन कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, जैसे देखिए मेलेकोफिलस यानी कि स्नेल घोंघों के द्वारा, कायरोटेरोफिलस ये बेड्स यानी चमगादड़ के द्वारा ये भी पोलिनेशन कर सकते हैं, और हाइड्रोफिलस यानी कि जल द्वारा, और जूफिलस यानी कि जंतुओं के द्वारा, और एनिमोफिलस यानी कि हवा के द्वारा भी पोलिनेशन होता है, और एंटेमोफिलस यानी कि एंटोमोलॉजी आप सब जानते हैं इंसेक्ट का अध्ययन, तो इंसेक्ट के द्वारा, और ऑर्निथोफिलस यानी कि पक्षियों के द्वारा। तो ये सब जो एजेंट्स हैं जिनके द्वारा पोलिनेशन हो सकता है, और इनके द्वारा अलग अलग जो पोलिनेशन की जो प्रोसेस है यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। गिव द 10 यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के 10 यूज क्या हैं। हिस्ट्री demonstrates that the peoples have been using flowers from the various regions for the thousands of years, यानी कि हजारों सालों से हम पुष्प को यूज कर रहे हैं। The term of the flowers includes प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि भोजन बनाने में इनका महत्व है। ओरिजिन ऑफ हनी यानी कि शहद बनता है। ओरिजिन ऑफ मेडिसिन दवाई बनती है यानी कि मेडिसिन बनती है। प्रमोट द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। एनहांस द नेबरिंग एरिया यानी कि आसपास के जो एरिया उसको बढ़ाते हैं। और प्रोवाइड द फ्रेगनेंस एंड द कोलोजन्स, डेकोरेशन में भी करते हैं इनका यूज। प्रिपरेशन ऑफ डाई यानी कलर बनाने में भी, जैसे आपने चाइना रोज के पेटल्स देखे होंगे, में वो जो है उनका भी कलर निकाला जाता है। पेस्ट डिटर्जेंट्स में भी यूज करते हैं। प्रमोट ब्रीडिंग, इन सब में इनको यूज करते हैं। तो ये फ्लावर्स के विभिन्न स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ देखा, और आई होप ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लावर से रिलेटेड यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से यहाँ पे दिखा दिए आपको। ओके।